सीतानाथ समारंभां रामानंद्याचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नीलांबुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवातभागं पाणौ महासायक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री सीताराम। आज आप श्री लाखा भगत जी का चरित्र सुनेंगे। लाखा भगत भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं, श्री जगन्नाथ जी के उपासक हैं और भगवान का भजन करना, संतों की सेवा करना। मारवाड़ के रहने वाले हैं। लाखा जाति जो है नाच कूदने वाली एक जाति है, नाच कूदने वाली एक जाति है। भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, ठाकुर जी के संतों की सेवा करते हैं, भक्तन की सेवा करते हैं। एक बार कुछ समय पहले उनका अकाल पड़ गया, वहां मारवाड़ में अकाल पड़ गया। अकाल के कारण वो संतों की सेवा करते ही रहते, संत वहां उनके यहाँ आते जाते रहते, दक्षिणा भी देते, संतन की सेवा करते। अकाल पड़ने के कारण तो उनके यहाँ और भीड़ बढ़ने लग गई, गृहस्थी भी आने लग गए। वो ऐसा उनका सिद्धांत था कि कंठी माला और तिलक आदि लगा लिए, उन सबको भोजन करवाते, चाहे वो कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई ठगी हो, चाहे कोई भी हो, पर केवल साधु का वेश धारण करके आ जाए, उसको भोजन पवाना, ऐसा उनका सिद्धांत था। एक बार संत जब ज्यादा आने लग गई, जनता आने ज्यादा लग गई, भगत जगत सब आने लग गए, कीर्तन भी होए, भजन भी होए, भीड़ ज्यादा देख करके लाखा जी के यहाँ थोड़ी कमी पड़ने लग गई। वैसे शास्त्र में ये लिखा है भक्त के यहाँ अकाल नहीं पड़ता है, सुकाल रहता है। अकाल तो दरिद्रों के यहाँ पड़ता है, वो भजन ध्यान नहीं करते, उनके यहाँ अकाल पड़ता है। आचरण अच्छा नहीं होता, वहां अकाल पड़ता है। भक्त के यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। उन्होंने सोचा बहुत संत भगत जगत सब आने लग गए हैं, कैसे पूर्ति होगी सबकी। मन में चिंता व्याप गई। अपने पत्नी से बतलाए कि कल चुपचाप रात में ही कहीं चलेंगे और व्यवस्था इतनी पूर्ति नहीं होगी तो अपने यहाँ से कहीं द्वार के छिपके रहेंगे। वो चलने का विचार बना लिए। रात को कुछ थोड़ी देर सोए के बाद में ठाकुर जी ने सपनों दिया, अरे भक्तराज उदास क्यों हो तुम? मन में उदास तुमको नहीं होना चाहिए। एक गुण साधन ते ना हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। हमारे तुम्हारे करने से नहीं होता, ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अब प्रभु कृपा करो, ये भांति सब तज भजन करो दिन राति। ठाकुर जी कृपा करते रहे। अब तो लाखा भगत जी को भगवान ने सपनों दिया, कहा एक गाड़ी भर के गेहूं आएंगे, एक भैंस आवेगी, और बात को रख लियो, साधु सेवा करियो, साधु सेवा करियो और डेली दूध जमाइयो और चला करके छाछ चला करके साधु को रात और आदि पवाइयो। अकाल पड़ो वो अनेक प्रकार के बच्चा भोज आदि सब किए हुए, परेशानी थी उस समय पर, तो सबके उदर की बीमारी और छाछ से सही हुए। भक्तमाल में लिखी है
छाछ थे, सही होए तो छाछ चला करके वहां पानी मिला देते और सब संतन को प्रसादी पवाते। भगवान ने कैसी कृपा करी, पंचाजुरी एक जगह पे का अकाल पड़ चुका है। अब ऐसी व्यवस्था करी जाए, जो धनी सेठ है, जमींदार हैं, उनसे कुछ नाज उगा करके गरीब आदमी को सब दिया जाए, संतन को दिया जाए, भिखारी है उनको दिया जाए। तो एक बूढ़े का बुजुर्ग महात्मा ने कही कि भैया जब तुम उगा करके सब ऐसा कर रहे हैं तो लाका भगत की दे दो ना, वहां सब तरह के भक्त जब जाते रहते, साधु संत आते रहते, और वो तो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वहां पहुंचा दो। तब सबने विचार करके नैया गाड़ी भर के नाज और एक भैंस सबने उगा करके और लाका भगत जी की यहाँ पहुंचा दी। लाका भगत जी की यहाँ जब पहुंचे तो बड़ा प्रसन्न मन हुआ। आपने आपकी पत्नी भक्ति, लाका भगत जी की पत्नी भक्ति, वही भक्ताई। भोजन आदि सब व्यवस्था किए गए। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार देख के लाका भगत जी को और मन ठाकुर जी के चरणों में भर गया हो, ठाकुर जी के चरणों में भर गया हो। अब तो क्या हुआ, एक दिन लाका जी के मन में आई कि जगन्नाथ जी को जानो चाहिए मोए, दंडोती करते हुए। उनने दंडोती करते हुए मन में विचार कर लिया, संकल्प कर लिया, और मार से जगन्नाथपुरी 700 कोस है, जगन्नाथपुरी 700 कोस है जगन्नाथपुरी। अब तो उन्हें दंडोती उठा ली, वहां से दंडोती करते हुए जगन्नाथपुरी को पहुंचे। 3 दिन की रास्ता रह गई, 3 दिन की रास्ता रह गई। भगवान भी अपने भक्त को व्याकुल हो गए, भगवान भी अपने भक्त को व्याकुल रह गए। भगवान ने और पंडा पुजारियों को सबको आदेश करो कि मेरो लाखा भगत आ रहा है, और तुम सब जाकर के पालकी में बैठा करके बांधा। भगवान ने आदेश कर दिया। पंडा पुजारी जी तुरंत दौड़े, पालकी तैयार करी, राजा को कही, और लेकर के पालकी और लाका भगत जी के पास में पूछते पूछते आए। जब लाका भगत जी के पास पहुंचे तो लाका भगत जी से पूछे, भैया लाका भगत तू ही है का? माने हाँ भैया मैं ही हूं। कि आपको पालकी भेजी है जगन्नाथ जी ने, आप यहाँ में बैठो और पुरी को चलो, ठाकुर जी ने आपको आदेश करो है। आपने कही नहीं, आप भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के अंश हैं, मैं आप पे बैठ के जाऊं, और ठाकुर जी के यहाँ तो नंगे पैर और पैदल ही जाना चाहिए और दंडोती करते ही जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कटोरा। भरत जी कहते हैं राम जी नंगे पैर चले हैं, मुझे तो यहां सिर के बल जाना चाहिए, ऐसा उचित है। भगवान स्वयं नंगे पैर यहां चल के गए हैं। तो लाका भगत जी ने विचार किया कि मोए पाल के में जानो शोभा ना दे, उन्हें मन से सब निकाल दी बात। फिर ठाकुर जी ने आदेश करो, पंडा पुजारी को कहो कि भगवान तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहें, भक्तन की जो माला बना के तुम लाए तुम्हारे हाथ से पहनना चाहें, बहुत व्याकुल है, बहुत व्याकुल है। ये था माम प्रपदन्ते तां तथे भजाम्यम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनसा पार्थ सर्वस्व। भगवान को जैसे प्रकार से तुम भजोगे, भगवान भी तुम्हें उसी प्रकार से भजेंगे, तुमको भी उसी प्रकार से भजेंगे। भरत सरिस को राम सरेही, जय जग जपे राम जप जेई। सोचो, भगवान भगत का भजन करते हैं, भरत जी का भजन कर रहे हैं, और भरत जी राम जी का भजन करते हैं, और राम जी भरत जी का भजन करते हैं। संसार
भगवान का भजन करता है। और भगवान अपने भक्तों का नाम स्मरण करते हैं। भागवत में भी आई है, जा समय उद्धव जी को भगवान बुलाकर कहे कि मेरा विदुर का बार बार स्मरण किया है भगवान ने श्री कृष्ण ने विदुर की बहुत चर्चाएं की है, मेरा भक्त मेरा भक्त, बार बार विदुर को स्मरण किया है भगवान ने। भगवान अपने भक्तों को स्मरण करते हैं। जो भगवान के भक्त भगवान को भजते हैं और भक्त को भगवान भजते हैं। इसलिए हर समय भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के लिए, उनके लिए समर्पण कर दो अपने आप को, तो भगवान तो स्वयं तुम्हारी चिंता करेंगे। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को है, स्वयं भगवान को चिंता है। और जब भगवान को चिंता है तुम्हारी, तुम भी तो चिंतन करो उनका, तुम भी तो स्मरण करो उनका, हर समय जाप करो उनके नाम का, जब भी सांस निकले तब भी प्रभु का स्मरण करो। लाखा भगत जी ऐसे ही भक्त हैं, स्वयं जगन्नाथ जी उनका चिंतन कर रहे हैं। पंडा पुजारियों को आदेश किया भगवान ने कि भैया तुम जाकर के कहो कि भगवान बहुत व्याकुल है, तुम्हारी सुमेरनी जो माला है उसको अपने हाथ से पहनो, चाहे तुम्हारे हाथ से ठाकुर जी पहनो, चाहे आप जल्दी पालकी में चलो बैठो, और ठाकुर जी आपको चिंतन कर रहे हैं। पंडा पुजारियों कहने से आपने कहीं अपराध ना है जाए, भगवान की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, कहीं अपराध ना है जाए, ठाकुर जी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो अभिमान भी मानव से आ सके। तो आप पालकी में बैठे और ठाकुर जी के पास आए, आकर के ठाकुर जी ने आपको दोनों भुजाएं से लपेट लिया, आप भगवान के सामने रोवे लगे, आपके ठाकुर जी के शरण में आप गिर गए, लाखा जी भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान को चिंतन करने लगे, अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में नौछावर कर दिया। भगवान का कीर्तन संकीर्तन भजन आदि करने लगे। एक बार क्या हुआ, इनकी बेटी विवाह की योग हुई, बेटी विवाह के योग हुई, तब ये ठाकुर जी की संपत्ति समझ के, जगन्नाथ जी की संपत्ति समझ के बेटी को विवाह नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे, तो ठाकुर जी ने कही लाखा जी बेटी को विवाह कर दो। कहा प्रभु संपत्ति सब आपकी है, विवाह में कहां से करूं, कि आप मोते उधार ले लो। भगवान ने कही आप मोते उधार ले लो, कैसा संबंध है भक्त का भगवान का, कितना सुंदर संबंध है। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मोते उधार ले लो, और भक्त के पास संपत्ति है, वो क्या कह रहा है कि वो तो तुम्हारी संपत्ति है, वो तो तुम्हारी संपत्ति है। भक्त कह रहा है, भक्त तो भगवान की संपत्ति कह रहा है, और भगवान कह रहे हैं तुम मोती उधार ले लो। ऐसा अब क्या हुआ, जब ठाकुर जी ने कही कि तुम मोते उधार ले लो, भाई जय जय आप ते नाय चाहिए। आपने विचार सोचो, ठाकुर जी अपने आभूषण आदि बेच करके या आदि कुछ भी देंगे कि ठीक ना है, शोभा ना दे, ठाकुर जी तो लेना अच्छो ना लगे। आपने विचार निकाल दिया, और ठाकुर जी तो अनेक प्रकार की विनती की, प्रभु ऐसा मत करो। कुछ दिन रह करके लाखा जी जगन्नाथपुरी में, और ठाकुर जी समुद्र में स्नान करके ठाकुर जी से आज्ञा नहीं लिए, चुपचाप भाग आए। इसलिए आज्ञा नहीं लिए कि ठाकुर जी कुछ ना कुछ संपत्ति देने का आग्रह करेंगे, देने को कहेंगे, और ठाकुर जी की आज्ञा मान्य करनी पड़ेगी, और नहीं मानेंगे तो अपराध मानो जाएगा। इसलिए उनने चुपचाप वहां पे चल दिए। भगवान तो अंतर्यामी है,
वो जान गए कि लाखा भगत यहाँ पे अब बिना मुझे आज्ञा लिए चलो गए हुए हैं। राजा को सपनों दियो, राजन मेरो भक्त जा रहा है और बाकी कन्या विवाह की योग है और तुम जाकर को आपको धन दे दो, धन दो। भगवान ने आज्ञा करी और तुम्हारा धन लेगो नहीं, तुम किसी धनी आदि को आज्ञा कर दो, वो धन ले लो। राजा ने रास्ता में ही धनी आदमी को आज्ञा करवा भेजी कि लाखा भगत को धन दे दिया जाए। लाखा जी ने नहीं लियो तो उन्होंने कही कि महाराज आए, महाराज आएंगे, आप उनके हाथ से तो लो, भगवान के भक्त, भक्त का तो प्रसाद लेना चाहिए आपको। स्वयं राजा भगवान के आदेश से और पालकी में बैठ करके और लाखा जी के पास आया और रास्ता में आकर के लाखा जी से अनेक प्रकार की विनती की, आप भी भक्त हैं और हम भी ठाकुर जी के चरणों के सेवक हैं, आपको ये प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तब आपको लाखा जी को ले जा करके राजा महल में ले गए, ले जाकर के उनके चरण धोए और चरण धो करके कुछ दिन वहां वास कराया। तब चलती समय लाखा जी को राजा ने धन दिया और धन लेकर के बेटी को विवाह करो, आकर के अपने बेटी का विवाह किए। कछु धन 101 रुपया आपने बेटी के विवाह में खर्च किया और जितनी भी संपत्ति राजा ने दी वो सब संत सेवा में ही लगा दी। जिन्होंने भी दान आदि दियो, भगवान के आदेश, भगवान की कृपा, सबने दान दियो बेटी के विवाह में, वो केवल संतों की सेवा में लगाया गया, संतों की सेवा में लगाया गया। गंगाबाई बेटी को नाम है, वो भी सब परिवार सहित भगवान के भक्त हैं। एक उनके बेटा है और उनकी पत्नी है, भगवान का भजन करते हैं, सभी भगवान का चिंतन करते हैं। अब बेटी का विवाह हुआ, कुछ दिन बाद बेटी का पति खत्म हो जाता है। बेटी का पति खत्म हुआ, आपको दुख हुआ कि बेटी का भी विवाह हुआ, उसका पति खत्म हुआ है, पर आपने मन में बिल्कुल भी दुख नहीं माना। आप जाकर के बेटी को लेवे को पहुंचे, आपने क्या देखा? लाखा जी ने देखा कि बेटी अपने पति के मरवे के दुख में दुखी ना है, भगवान की भक्त है। भक्तों को कभी दुख सुख समान होता है। भगवान गीता में कह रहे हैं, दुख सुखे संपृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुष्यो नेवम पाप मा वाप ससी। दुख सुख समान, मान अपमान समान, भक्तों के लिए सब समान होता है। काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग बलमंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्मंदा। जन्म मरण जान लग जग जानू, संपत विपत कर्म और कालू। देखो दुख सुख भक्तों को व्यापता नहीं, और मन नहीं मानना ही चाहिए, दुख सुख को नहीं मानना चाहिए। क्यों? भगवान का भजन कर रहे हैं, ये तो संसार का आवागमन है, आना है जाना है। भाई शंकराचार्य कह रहे हैं, पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे गोविंद का भजन करो, ठाकुर जी का भजन करो। दुख सुख तो आता है जाता है, बरबस रात दिवस की नाई। ये तो कभी दिन आता है कभी रात आती है, ऐसी उसी प्रकार से दुख आता है जाता है, धन आता है जाता है, बीमार होते सही होते। समझो, भक्त को कभी दुख नहीं मानना चाहिए। आप
जब आपने देखो कि मेरी बेटी अपने सास ससुरों को समझा रही है, कह रही है हे माता पिता आप दुख मत मानो, एक तो संसार का नियम है, आवागमन का चक्कर है, आप दुख मत मानो, भगवान का भजन करो, शेष जो जीवन आपके पास है उसे भगवान के चरणों में लगा दो, अपने आप को प्रभु से मिला लो। बेटी का उपदेश सुन करके लाखा जी बड़े प्रसन्न हुए और बेटी को साथ ले आए। आकर के आपने, आपके सभी परिवार ने भगवान को भजन किया और चिंतन किया, उनके शरण में अपने आप को लगाए रखो। ऐसा आपको चरित्र है, उनका इतना सुंदर चरित्र है लाखा जी का। देखो जब आप भजन करोगे, ध्यान करोगे, भगवान ही भी आपकी सुध लेंगे, आपका भी चिंतन करेंगे, आपकी चिंता को हरेंगे। दीन दयाल वृद्ध संवारी हरो नाथ मम संकट हारी। जब दीन दयाल के शरणों में जाओगे तो आपके सभी संकटों का हरण कर लेंगे निश्चित रूप से। इसलिए उनकी शरणों में अपने आप को लगा रखो, अपने आप को उनके शरणों में भौरा बना रखो अपने मन को। कबीर मनुआ एक है भावे जहां लगाए, भावे तो हरि भगत भजन करे, भावे विषय कमाए। मन तो एक है, जाए तो परमात्मा की शरण में लगाओ, जाते ये सार्थक है जाए। जय श्री राम।